आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। सबसे पहले आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। वक्त है उत्तराखंड प्राइम का, लेकिन शुरुआत करते हैं गणतंत्र दिवस की तस्वीरों के साथ में। पूरा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस की धूम दिखाई दे रही है। देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह करवाया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। राज्यपाल ने परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही राज्यपाल ने परेड की सलामी भी ली। राज्यपाल और सीएम धामी ने प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी। ये परेड ग्राउंड की तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून के। तिरंगा फहराया राज्यपाल ने और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, इस पूरे ही कार्यक्रम का हिस्सा बने। गणतंत्र दिवस की प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने और राज्यपाल गुरमीत सिंह। परेड ग्राउंड में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियां निकाली गई। अलग अलग विभागों की तरफ से निकाली गई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। देहरादून में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में एक से बढ़कर एक झांकी निकाली गई। सबसे पहले उद्यान विभाग की सजी धजी इस झांकी को देखिए, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। इस झांकी के जरिए उद्यान विभाग से जुड़ी योजनाओं और आम आदमी के जीवन में उसके महत्व को दर्शाया गया। प्राइमरी स्कूल की झांकी को भी भव्य तरीके से सजाया गया था, जिसके जरिए पहाड़ पर स्कूली शिक्षा में आ रहे बदलाव को दर्शाया गया। स्वास्थ्य विभाग की झांकी भी कुछ कम आकर्षण का केंद्र नहीं थी। इस झांकी को भी दर्शकों ने खूब सराहा। स्वास्थ्य विभाग की झांकी की थीम टीबी मुक्त अभियान पर आधारित थी। गणतंत्र दिवस पर नारी शक्ति की भी झलक दिखाई दी। महिला और बाल विकास विभाग की झांकी ने सबका दिल मोह लिया। झांकी में दर्शाया गया कि पहाड़ पर नारी शक्ति किस तरह से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना को भी दर्शाया गया। इसकी झांकी के जरिए दर्शाया गया कि ये योजना महिलाओं के लिए किस तरह से कारगर साबित हो रही है। इसके साथ ही वन विभाग की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। उत्तराखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। झांकी के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। परेड ग्राउंड में हुए गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। अब आपको उसके कुछ अंश दिखाते हैं। कलाकारों ने किस तरीके से सुंदर प्रस्तुतियां यहां पर दी, जिसे देख दर्शक मंत्रमुग्ध होते हुए दिखाई दिए। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें पहाड़ की संस्कृति की झलक पेश करते हुए आपके सामने हैं। गणतंत्र दिवस का मौका और इस खास मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पहाड़ की संस्कृति को उकेरा गया, उसकी झलक यहाँ पर दिखाई गई। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, गणतंत्र दिवस का मौका, राष्ट्रीय पर्व का मौका और इस खास मौके पर देहरादून में पहाड़ी गानों के धुन पर नाचते गाते स्कूली बच्चे दिखाई दिए।
तो देखिए पहाड़ की संस्कृति को किस तरीके से आज के दिन यहाँ पर दिखाया गया, उसकी झलक आप देख पा रहे हैं। एक तरफ भंगड़ा किया जा रहा है और दूसरी तरफ पहाड़ी रंग में रंगे हुए स्कूली छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं। परेड ग्राउंड में अलग अलग स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। 74वां गणतंत्र दिवस और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की ये झलक आप देख रहे हैं, जहां पर झंडा देश का फहराया गया और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अलग अलग पहाड़ी गाने और उन गानों की धुनों पर नाचते हुए, गाते हुए और जश्न मनाते हुए स्कूली बच्चे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में झंडा फहराया और इसके साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की है और उस पर हम सबको खरा उतरना है। साथ ही उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मकसद के लिए बनाया था, इन सब पर आज शपथ लेने का दिन है। तो मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर झंडा फहराया गया। राष्ट्र को बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें हम सभी लोग योगदान देंगे। उत्तराखंड राज्य में भी हम सब लोग एक गिलहरी की भांति अपने संविधान पर आस्था रखते हुए प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए, और जो हमारे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हम सबको आपदाओं से, अन्य चीज़ों से जूझना पड़ता है, उन सभी पर भी पार पाने का और एक साथ होकर सब लोग आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। सभी को शुभकामनाएं। और उधर देहरादून में भाजपा ऑफिस पर भी तिरंगा फहराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और झंडा यहां पर फहराया। उसी वक्त की तस्वीर देख रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री आवास और उसके बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट के साथ में ध्वजारोहण करते हुए वो दिखाई दे। दिवस और बसंत पंचमी सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस भावना से हमारा संविधान बना है, उस संविधान पर आस्था रखते हुए हम अपने अपने जो भी हम सबको दायित्व मिले हैं, जो जिम्मेदारियां हैं सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, उन सभी का निर्वाह करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए जितने भी संदेश दिए, जो भी संकल्प लिए, वो नागरिकों हित के संकल्प, और इस संकल्प के साथ साथ मैं कहता हूँ अगर विश्व के अंदर भारत का अगर एक प्रतिभा, एक सम्मान बढ़ा है तो मोदी जी के कृत्यों से बढ़ा है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का जो स्थान है, उसके लिए जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, वो हमारे लोकतंत्र की भी विशेषता है, हमारे संविधान की व्यवस्था है कि भारत विश्व के अंदर ऐसा देश है जो अपने संविधान के प्रति कृतज्ञ है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी विधानसभा में तिरंगा फहराया और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं दी। विधानसभा स्पीकर ने विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत विकास के पथ पर आगे लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड के सभी वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले 75 सालों में देश धीरे धीरे आगे बढ़ा है और पिछले 7-8 साल गति में तेज़ी आई है और हर वर्ग तक पहुँचने का प्रयास हुआ है, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो। योजनाएं आई हैं और योजनाएं ज़मीन तक घर घर तक पहुंची हैं और इसलिए जो भारत की दिशा है, उत्तराखंड की जो दिशा और दशा है, वो सही तरफ निकल पड़ी। साथ ही पुलिस मुख्यालय पर भी तिरंगा फहराया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया और इसके साथ ही डीजीपी ने पुलिस जवानों को संविधान की शपथ भी दिलाई। इसके साथ ही विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल देकर के सम्मानित भी यहाँ पर किया गया। डीजीपी ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी और जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया है उन पुलिस अधिकारियों को मेडल देकर के सम्मानित करने का काम भी यहां पर किया गया।
और अब बात कांग्रेस पार्टी की। उधर कांग्रेस मुख्यालय पर भी गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही करण महरा ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी की। ये दो तस्वीर दिखा रहे। कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा वहां पर पहुंचे, तिरंगा फहराया। एक वो तस्वीर देख रहे हैं और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी हो गई है। इस अभियान का आगाज भी आज के दिन किया गया। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और आज के दिन को लेकर खासतौर से रखा गया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत के लिए। आज से ही इस अभियान की शुरुआत भी हो गई है और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ध्वजारोहण वहां पर किया गया। करण महरा ने ही तिरंगा फहराया कांग्रेस मुख्यालय में, वो तस्वीर। और दूसरी तस्वीर है जहां से हाथ जोड़ो अभियान का आरंभ किया गया है। करण महरा, गणेश गोदियाल भी आपको दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के और भी सीनियर नेता। शुभकामनाएं हैं गणतंत्र दिवस की भी और बसंत पंचमी की भी, और साथ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए सफलता की कामना करते हुए सारे कांग्रेस जनों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस उद्देश्य से हाथ जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ आज से हो रही है वो सफल हो, और जो उसके पीछे मनोरथ है, जो उसके पीछे इच्छा है वो पूरी हो, ताकि भारत राष्ट्र सुरक्षित रहे, यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरे, लोगों के रोज़गार ना जाए, उनको रोज़गार प्राप्त हो और महंगाई कम हो, जिससे लोगों का जनजीवन सुखी हो, सफल हो, और भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज सभी को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी निकाली गई और इस झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को दर्शाया गया। ये देख लीजिए आप, झांकी मानसखंड थीम पर आधारित थी और झांकी के अगले और मध्य भाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन को, बारहसिंगा को, मोर को दिखाया गया। उत्तराखंड में पाए जाने वाले तमाम पशु पक्षियों को दिखाया गया। वहीं इस झांकी में जागेश्वर मंदिर की झलक भी देखने को मिल रही है। छोटे छोटे मंदिरों के समूह को यहाँ पर दिखाया गया, आप देख सकते हैं। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की जब झांकी निकली, छलिया नृत्य को भी दिखाया गया है। उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया, छलिया नृत्य, और साथ में बारहसिंगा, मोर, कस्तूरी मृग यहाँ पर सबको दर्शाया गया। Land where divinity resides. और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। जोशीमठ से बड़ी खबर है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। जी, 27 अप्रैल को खुलेंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। बड़ी खबर जोशीमठ से, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आपके सामने 27 अप्रैल की तारीख है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे 27 अप्रैल को सुबह। वक्त भी जान लीजिए, सुबह 7:10 पर कपाट खोल दिए जाएंगे। जोशीमठ से बड़ी जानकारी, भगवान बद्री विशाल के दर्शन आप कब से कर पाएंगे वो तारीख आपके सामने है। कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है, 27 अप्रैल की तारीख जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। दर्शन के लिए 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर कपाट खोल दिए जाएंगे। जोशीमठ की बात करते हैं। जोशीमठ के लोगों की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपदा प्रभावितों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। अब विष्णु प्रयाग से लेकर मारवाड़ी तक जमीन धंसने की बात सामने आ रही है। मारवाड़ी के पास सड़क धंस गई है, जिससे लोगों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए, अब आपको जोशीमठ आपदा को लेकर एक अपडेट बता दें। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने आपदा से जुड़ी ताजा जानकारी साझा की है। रंजीत सिन्हा ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से भवनों की दरारें स्थिर बनी हुई हैं। फिलहाल घरों में कोई भी नई दरार देखी नहीं गई। अभी तक 863 भवनों में दरारें चिन्हित की गई हैं। वहीं 505 घर ऐसे हैं जिनमें मेजर क्रैक आए हुए हैं। पानी के रिसाव से पिछले कुछ दिनों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और अभी तक जोशीमठ के 286 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है और 307 परिवारों को अंतरिम राशि के तौर पर 3,77,00,000 रुपए दिए जा चुके हैं। रंजीत सिन्हा ने कहा कि आपदा पर अध्ययन कर रही एजेंसियों ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट बना ली है। इस पर अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार को ये रिपोर्ट जल्द ही सौंप दी जाएगी। तो वो रूट कॉज को फाइंड करने की कोशिश करती है, क्या स्थिति है, डैमेज क्या है और उसका डैमेज का कारण क्या है। तो IIT रुड़की ने जो स्टडी करी है, जो भी जियो टेक्निकल या अन्य चीज़ों की स्टडी करी होगी उन्होंने, उनके आधार पर वही बताएंगे कि क्या डैमेज कितना सीरियस है और क्या कारण हो सकता है, और उसके आधार पे हम उसको स्टेबलाइज करने का हमारा जो DPR बनेगा उसके आधार पे बनेगा।
जोशीमठ में आपदा पर हो रही सियासी बयानबाजी पर सीएम धामी का बयान सामने आ गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि जोशीमठ मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जोशीमठ को लेकर जिस तरह से नेगेटिव छवि बनाई जा रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति को परे रखकर जोशीमठ की भलाई के बारे में सभी को सोचने की आवश्यकता है, ये सीएम धामी ने कहा। यही कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सब लोग सहयोग करें, हम सबका स्वागत करते हैं। हम कोई दलगत भावना से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो भी काम कर रही है वहाँ पर सबको साथ में लेकर कर रही है। और वहाँ जिलाधिकारी के उसमें एक जो कमेटी हमने बनाई है, उस कमेटी में हमने सभी स्टेक होल्डरों को रखा है और उनके जो सुझाव आ रहे हैं, उनकी जो राय आ रही है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम पुनर्वास इत्यादि की जो कार्रवाई है उसको ठोस रूप देने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। और अब बात मौसम की। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम बदल गया है। औली में बर्फबारी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की थी कि पहाड़ी इलाकों में मौसम में तब्दीली होगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। औली में बर्फबारी देखने को मिली। नज़ारा ऐसा कि औली में हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई दे रही है। ये सीजन की तीसरी बर्फबारी है। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी बड़ी संख्या में औली का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। खटीमा में ठंड का प्रकोप ऐसा है कि अब भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाने पड़ गए हैं। मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को पुजारियों ने ऊनी कपड़े पहनाए हैं। ये देख लीजिए आप। ठंड से भगवान को बचाने के लिए ठंड का असर मंदिरों में भी भगवान पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए उनकी मूर्तियों को गर्म ऊनी कपड़ों से मंदिरों के पुजारियों ने ढकना शुरू कर दिया है। ये ताज़ा तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम उसमें जो मूर्ति में जब हम प्राणों का आधान करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा, तो जब प्राण है तो उसको भोजन भी चाहिए, उसको वस्त्र भी चाहिए। तो और ऋतु के अनुकूल वस्त्र इत्यादि का विधान हम ईश्वर के लिए करते हैं। दर्शन में एक अवधारणा है जीव और ब्रह्म के ऐक्य की। तो हम जब किसी भी देवता की उपासना या आराधना करते हैं तो उसमें सबसे मूल तत्व यह होता है कि हम उस देवता को अपने समान मानते हैं। और चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।